नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा को लेकर इस वक्त बवंडर मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा को लेकर आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब बीसीसीआई ने ये चीज ठीक नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से आनंद फानन में शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, ये बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि 2027 का वनडे विश्व कप कम से कम रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला जाना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, टी20 विश्व कप भी जिता दिया, एक वनडे विश्व कप भी जिता देते। रोहित शर्मा जिस तरीके से टीम को ले जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके अंडर में टीम परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि WTC के फाइनल में भी रोहित शर्मा ने टीम को पहुंचाया था। तो टेस्ट, टी20, वनडे फॉर्मेट को लेकर अच्छा परफॉर्मेंस टीम इंडिया कर रही थी पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं, लेकिन हटा दिया गया। अब रोहित शर्मा को लेकर विवाद उस वक्त जन्म लिया, रोहित शर्मा को लेकर, जब अजीत अगरकर जो रोहित शर्मा के साथ खेले हुए हैं, मुंबई लॉबी से आते हैं, रोहित शर्मा भी मुंबई लॉबी के हैं, अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को लेकर जब यह बात कही कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी टीम इंडिया पर थोपना चाहते हैं और टीम का माहौल खराब हो सकता है, उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि भाई साहब, जिस खिलाड़ी ने 5 बार मुंबई को चैंपियन बना दिया, लंबा अनुभव है, टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, क्या उस खिलाड़ी को इतना भी नहीं पता है कि टीम को एकजुट कैसे रखना है? क्या वो खिलाड़ी अपनी कप्तानी टीम पर थोप सकता है? क्या उसकी कप्तानी में टीम में मनमुटाव पैदा हो सकता है? क्या उसे इतना पता नहीं है कि टीम को एकजुट रखने से अच्छा परफॉर्मेंस होता है? क्योंकि अजीत अगरकर ने तो साफ तौर पर कहा रोहित शर्मा को लेकर, तो सवाल वो खड़े हुए थे। उसके बाद में दादा का भी बयान आया। दादा ने कहा कि बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा को बाहर नहीं किया गया, उनकी उम्र का तकाजा था, 40 के आसपास के होने वाले हैं, इसलिए उम्र के हिसाब से रोहित शर्मा को बाहर किया गया होगा। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल नो डाउट अच्छे कप्तान है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर कर रही है टीम इंडिया। लेकिन जब शुभमन गिल 40 साल के हो जाएंगे तो वो भी इसी कंडीशन में होंगे जिस कंडीशन में आज रोहित शर्मा है। अब जैसे ये खबरें चल रही थी, एक अच्छी खबर भी रोहित शर्मा को लेकर आई है। कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है और ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अब रोहित शर्मा को कप्तान कैसे बनाया गया उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले केशव मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। केशव से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो फैसला है और जो दादा का बयान और अगरकर का बयान है, क्या ये बयान गले से उतरते हैं? केशव, सबसे पहले अगरकर का बयान, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई साहब मनमुटाव पैदा कर देंगे, जिस खिलाड़ी ने 7 ट्रॉफी जीती हैं, क्या वो खिलाड़ी मनमुटाव पैदा कर सकता है टीम में? देखिए, ये आपने एक अच्छी बात कही और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया कि सारी लड़ाई लॉबी की है। अभी देखें तो टीम में 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। हाँ। एक आता है मुंबई से, एक आता है दिल्ली से। हाँ। कोच दिल्ली का है, चयन करता मुंबई का है। हाँ। बीसीसीआई का अध्यक्ष कहाँ का है? दिल्ली का है। दिल्ली के रणजी ट्रॉफी में रणजी टीम का हिस्सा रहा है, उसकी कप्तानी में जीता भी है। ऑल्दो उस समय वो कप्तानी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के अगुवाई में दिल्ली ने 2008 के सीजन में जीता था। तो आप कह सकते हैं ये सारी लड़ाई उसकी है। और अजीत अगरकर हो, चाहे आप कह ले मुंबई से कोई भी आए, जो बड़ी लॉबी होती है ना, वो भारी पड़ता है और इसमें दिख गया है। 2023 का जो वर्ल्ड कप टीम इंडिया हारी, वो कह लें कि एक तरीके से टीम पचा नहीं पा रही है और एक मौका मिल गया था, क्योंकि भले वो चैंपियंस ट्रॉफी या टी20 या वर्ल्ड कप जिता लिए हों, लेकिन जो जीत का और सक्सेस का जो पैमाना होता है ना, वो वर्ल्ड कप होता है। 2003 का वर्ल्ड कप हारे थे इससे 20 साल पहले सौरभ गांगुली। उनके साथ 2005 से 7 के दौरान में क्या हुआ, 2007 का वर्ल्ड कप वो भी नहीं खेल पाए थे, 4 साल का फासला था। 23 से 27 भी देख लीजिए, यानी कि 27 का मतलब 2 साल बचा था, तो उधर सौरभ गांगुली फारिग हो गए थे, ऑल्दो 8 में रिटायरमेंट लिया, 8-9 में। लेकिन यहाँ रोहित शर्मा भी 2 साल बचा था, उनको फारिग कर दिया गया कप्तानी से। अब उनको एक तरीके से प्रेशर बन रहा है कि वो कप्तानी छोड़ दे। तो इस सारी लड़ाई लॉबी की थी, वो भी दिख गया। जहां तक रोहित शर्मा के खेलने ना खेलने को लेकर सवाल है और कप्तानी का सवाल है, तो उम्र का उनका तकाजा जो है ये सबसे ज्यादा था। ऑल्दो रोहित शर्मा ने इस उम्र में एक युवाओं के लिए अपनी प्रेरणा छोड़ी है। क्या उन्होंने तकरीबन 15 किलो अपना वजन कम कर लिया है। उनके प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है, वजन में भी कम हुआ है। तो उन्होंने बताया है कि ये कोई फैक्टर नहीं है, प्रदर्शन पे इंपैक्ट उन्होंने नहीं आने दिया था, बतौर कप्तान भी अपने और बतौर प्लेयर भी। लेकिन जब निकालना होता है ना, तो ये सब सारी फैक्टर नदारद हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं। इस लिहाज से देखें, क्योंकि 38 साल के हो चुके हैं और जब कप्तानी वो कर रहे होते आपको 2027 के वर्ल्ड कप में 2 साल बाद होना है, तो 40 साल के हो जाते। महेंद्र अमरनाथ एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो 39 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुए या उससे ज्यादा एक तरीके से खेले। फिटनेस और खेल पर तो वो सवाल थे ही नहीं ना।
देखिए फिटनेस और खेल का जो सवाल है वो अलग मसला है, लेकिन हाँ। आपको समझिए कि ये दो लॉबी की आपने तो बात की, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक और लॉबी धीरे से एंट्री कर रहा है, वो जो है गुजरात और पंजाब लॉबी, वो टीम में एंट्री कर रहा है। आप पूछेंगे गुजरात पंजाब से क्या है? कप्तान है शुभमन गुजरात गिल, टाइटंस हाँ, के, हाँ, कप्तान है गुजरात टाइटंस के, आते कहां से? पंजाब से, पंजाब बिल्कुल। से। हाँ, और उस अभी वो लॉबी भी काम कर रही बगाहे है। आप देखें कि पंजाब लॉबी की एंट्री जो है इसमें टीम में हो रही है, उसी की वजह से आप देखते हैं कि अभिषेक शर्मा को देख लें, सुमन गिल को देख लें, तमाम साई आ गए अचानक साई गुजरात से। सुदर्शन को देख लें कि करुण नायर को 5 मैचों में फारिग कर दिया गया, जिसका कि इतना शानदार प्रदर्शन इतना रहा है, 13 शतक भी मार चुका है, डोमेस्टिक इतना शानदार बाकी है, थोड़े फारिग श्रेयस कर दिया। अय्यर बाहर हैं, साई खेलने लगे। साई सुदर्शन को देख लो ना कि वहां इंग्लैंड में गए, जिनको T20 की बिहाफ पे ले गए थे और उनको टीम में शामिल कर दिया गया, वहां नहीं प्रदर्शन हुआ, लेकिन डोमेस्टिक में फिर से दिया गया था, जबकि होना यह चाहिए था कि डोमेस्टिक पहले खिला के देख लेते तो इंग्लैंड भेजते, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर करुण नायर को आपने फारिग किया है तो साई सुदर्शन को क्यों रखा? और तो उनका ये 68 तक आया था, इसमें 87 रन की पारी उन्होंने खेली, लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसकी कह सकते हैं, कहा जाता है कि टीम में तीनों फॉर्मेट, मतलब जगह ही नहीं बनती, वो तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए रेडी है। आपका हर्षित राणा की बात कर लो, वो किस आधार पे जस्टिफाई कर रहा है टीम में रहने का भी बता दो। तो ये लॉबी की लड़ाई नहीं है तो किस चीज की लड़ाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी कारण तो रोहित शर्मा को एक तरीके से फारिग किया गया है। बिल्कुल, और डोमेस्टिक की भी लड़ाई है कि डोमेस्टिक में भी प्रभुत्व चाहता है, डोमेस्टिक भी खिलवाना चाहता है। 38 साल में कैसे खेलेगा? जब वो नहीं खेल रहे थे, आपने क्यों नहीं उनको एक तरीके से फोर्स किया कि आप डोमेस्टिक खेलो? अब इस उम्र में 38 साल में कहोगे किसी को डोमेस्टिक खेलने के लिए, कैसे खेलेगा? जब खेलने की उम्र थी आपने कहा नहीं। आप तो सब कुछ गुड गुड, मतलब कहते हैं ना मीठा मीठा, मतलब गप गप करवा करवा थू थू वाली बात हो गई है। तो अब जो ढलान पे होता है ना, उसके साथ यही होता है। सौरभ गांगुली के साथ भी हुआ था, वीरेंद्र सहवाग के साथ भी हुआ, धोनी इस समय रहते निकल लिए, गंभीर को जो टसक रहती है ना कि मुझे गुड फेयरवेल नहीं मिला, वो भी बात है कि रोहित शर्मा को भी कम से कम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कप्तानी तो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि यहाँ खेलना चुनौतीपूर्ण होता है। एक लेगेसी देखिए, ऑस्ट्रेलिया मुख्य राइवलरी है, जो कह रहे थे ना सूर्य कुमार यादव कि पाकिस्तान अब मुख्य राइवल नहीं रहा है। कैसी राइवलरी? जब 15 मैच में आप 11 जीतो, वो 3 जीते, कैसी राइवलरी होगी? अब मुख्य राइवल हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम जीतते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके हराते हैं, तो होता, और ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका से इनका शुरुआत हुआ था 2007 वर्ल्ड कप में भी, जब T20 खेल रहे थे तो उस समय इनका प्रदर्शन अच्छा था बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा। वो चाहते हैं कि वहां जीत करके आए, क्योंकि आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जीतने की शुरुआत जो है ना गांगुली ने की थी, लेकिन उसको अंजाम तो पहुंचाया था विराट कोहली और धोनी ने। मैं केशव यहाँ पर रोकना चाहूंगा, दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर रोहित शर्मा को कप्तानी का ऐलान कैसे हुआ है। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। दरअसल सिकंदर रजा ने अपनी ऑल टाइम T20 टीम बनाई है। इसमें सिकंदर रजा ने क्रिस गेल, रोहित शर्मा को एज ए ओपनर रखा है, निकोलस पूरन, और रोहित शर्मा आप देख रहे हैं कप्तान भी हैं, निकोलस पूरन को विकेट कीपर के तौर पर रखा है, एबी डिविलियर्स, क्लासन को मिडिल ऑर्डर में उन्होंने जगह दी है, ऑलराउंडर के तौर पर कायरन पोलार्ड को उन्होंने जगह दी है। अगर सिकंदर रजा की हम बात करें, उसके बाद में आगे दिखाएंगे आपको, शाहिद अफरीदी, रविंद्र जडेजा को उन्होंने ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर जगह दी है। राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, शाहिन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क, मतलब तेज गेंदबाजी को उन्होंने थोड़ा सा धांसू बना दिया है। मिचेल स्टार्क, शाहिन शाह अफरीदी, 2 लेफ्ट आर्म पेसर, जसप्रीत बुमराह उन्होंने, राशिद खान, रविंद्र जडेजा, शाहिद अफरीदी, कुल मिलाकर एक अच्छी टीम जो है वो सिकंदर रजा ने बनाई। हालांकि अपना खुद का नाम इसमें नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ये है। एक बार दोबारा से हम पीछे वाला आपको दिखाएंगे इसमें स्लॉट। वहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर आपको विराट कोहली कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा यहां पर आपको कप्तान के तौर पर नजर आ रहे हैं। सिकंदर रजा की टीम में विराट कोहली कहीं नहीं है, ये एक थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। लेकिन सिकंदर रजा ने अपनी ऑल टाइम फेवरेट टीम में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया, विकेट कीपर के तौर पर निकोलस पूरन है, MS धोनी नहीं है, ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। तो कैसे देख रहे हैं केशव सिकंदर रजा की इस टीम को? देखिए, जहां तक आपने MS धोनी की बात करें, अगर तो MS धोनी विकेट कीपर के तौर पे थोड़ी नहीं खेलते हैं, वो कप्तानी मटेरियल। जब आप कप्तान ही बना दिए रोहित शर्मा को, तो वो विकेट कीपर के लिए तो दिनेश रामदीन हो सकते हैं, निकोलस पूरन हो सकते हैं, या फिर धीमान साहा हो सकते हैं। धोनी आएंगे तो भाई कप्तानी मटेरियल के तौर पर आएंगे। लेकिन विराट भी नहीं है इसमें, विराट नहीं है, मतलब चूंकि ऑल टाइम फेवरेट की बात करते हैं और ओपनिंग की बात करते हैं तो वो उसमें है। विराट क्यों नहीं है? उनके देखिए, सचिन के बारे में कहा जाता था कि सचिन जो है किसी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप सवाल ये उठेगा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सचिन प्लेइंग 11 से ऊपर की चीज है।
अब मुझे लगता है उसी कैटेगरी में विराट कोहली चले गए हैं कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, ये सब प्लेइंग 11 से ऊपर विराट कोहली चले गए हैं। और कप्तानी वाली बात देख ले सिकंदर रजा की कि उनका भी कहीं ना कहीं डिसेंट उधर से ही आता है और वो पाकिस्तानियों को भी हेड करते नजर आएंगे। कौन? रोहित शर्मा। यानी कि उनकी एक टीम में शाहिद अफरीदी से लेकर शाहीन अफरीदी तक है, ऑस्ट्रेलियन भी है। ये बड़े गर्व की बात है, ये बताने के लिए बीसीसीआई काफी है कि जिससे आप एक तरीके से धक्के मार करके बाहर कर रहे हो, वो दुनिया का ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन के तौर पे उभर रहा है और उसे अभी भी कप्तानी मटेरियल मान रहा है क्योंकि टीम का हिस्सा भी है। बिल्कुल, ऑल टाइम फेवरेट कोई ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मतलब खेलता हुआ खिलाड़ी ऑल टाइम हाई कैप्टन बन जाए। यानी कि उसने रिटायरमेंट नहीं ली है, अभी सर्विंग क्रिकेटर है, फिर भी ऑल टाइम हाई क्रिकेटर बने। सिकंदर रजा एक बहुत धांसू ऑलराउंडर है। उनकी टीम ने जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप हो 2022 या तमाम ऐसे सीरीज हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान को भी पस्त किया है, भारत को भी परेशान किया था जब कह सकते सुमन गिल की कप्तानी में गई थी टीम। तब ऐसे में उनका चयन करना ये बड़ी बात है और रोहित शर्मा के लिए, उनके फैंस के लिए एक तरीके से खुशखबरी है। खुशखबरी है। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से सिकंदर रजा ने प्लेइंग 11 बनाई, रोहित शर्मा को बीसीसीआई बेशक भरोसा नहीं जता रही है, लेकिन सिकंदर रजा ने भरोसा जताकर उन्हें अपना कप्तान बनाया है। आप इस फैसले को, इस प्लेइंग 11 को कैसे देखते हैं? इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से नाम होने चाहिए? कमेंट करके आप अपनी ऑल टाइम फेवरेट प्लेइंग 11 हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।